बाबा साहब की मूर्ति भी मैं खींवसर के अंदर लगवाऊंगा आने वाले समय में। तो रोक के दिखा लेना, मेरा दम नहीं किसी के अंदर। मैं जब कहता हूँ ना कि मैं करूंगा, उसके बाद मैं करता ही हूँ काम। ये बार बार डिमांड करे थे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों की बहुत इच्छा थी। और बाबा साहब कोई एक जाति के नहीं थे। उन्होंने उस वक्त जब संविधान समिति में बात चली, जब भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, तब ये बात चली कि लोकतंत्र में वोट कौन देगा। तब लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखा वोट देगा। कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा साहब पूंजीपति वोट डालेगा। किसी ने कहा कि वो एक्सपर्ट वोट डालेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि 150 साल की गुलामी से मुक्त हुआ भारत वोट इस तरह नहीं दे सकता, फिर तो गुलाम हो जाएगा। इसलिए वोट का अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अनपढ़ हो, उसको भी मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के जयकारे देश के अंदर तमाम पार्टियां लगाती है और तमाम जातियां लगाती है। कहने को तो लोग कह देंगे कि हम बाबा साहब की मूर्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन जयकारे उनको इसलिए लगाने पड़ते हैं कि बाबा साहब के समर्थकों के वोटों के बिना सरकारें नहीं बनती, न प्रदेश में बनती है और न देश में बनती है। मोदी जी और अमित शाह भी दिन में 5 बार बाबा साहब को याद करते हैं वोट के लिए, और उस वोट के लिए जो ताकत उन्होंने हमारे को दी थी। इसलिए भाइयों, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हमें नई दिशा दी, जो क्रांतिकारी हुए देश के अंदर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, अपने प्राण दे दिए। भगत सिंह को पता था कि मेरी मौत होगी, मेरे घर से कोई राजनीति में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री तो नेहरू जी बने थे, फिर भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए और बोले। लोगों ने कहा कि साहब आपको क्या फायदा, इससे क्यों कर रहे हो आप, माफी मांग लो। उन्होंने कहा भगत सिंह को वैसे ही जाना है, छोटी सी उम्र थी, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और मुझे इतिहास में याद करेंगे। इतिहास याद उन्हीं लोगों को करता है। कोई अच्छा आदमी जब जाता है तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हुआ, दुकान बंद रखो, बाजार बंद रखो। एक अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया और कोई बुरा आदमी जाता है, लोग कहते पहली पाप कर जी तो ठीक हो, मोड़ो घणो मरी। तो अच्छाई और बुराई की ही बात होती। तो मैं आपको यही आश्वस्त करता हूँ कि देखिए, परसों हम लोग बैठे तो मैंने कहा सोमवार का कार्यक्रम रखो। इंदिरा जी का सोमवार तो एकदम आएगो, मंदिर क्यों मंगलवार रखो। अब मन लगे आचार संहिता में थारे बावरी समाज सेटिंग है कोई आचार संहिता कल लाग जाते कार्यक्रम को नो तो मंगलवार को ही 3:30 बजे का टाइम है। 12 बजे आती थे, 12 बजे लेट आता और मैं आता तो भागदौड़ करनी पड़ती। तो 3:30 बजे 4 बजे आचार संहिता लग जाएगी। और मेरा कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं यहाँ शिलान्यास करने से बड़ा हो जाऊंगा। मैंने तो मेरा काम कल ही कर दिया था, परसों ही कर दिया था। रजिस्ट्रियाँ आपके समाज के लोगों के नाम शंखवास में